आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में जनरली जो टीचर्स हैं वो बात करने से बचते हैं। और आज का जो टॉपिक है यह है शॉर्ट नोट्स को रिलेटेड होने वाला है। दरअसल आप लोग सोचते होंगे कि शॉर्ट नोट्स आखिर है क्या और आखिर यूट्यूब पर इतने सारे वीडियो शॉर्ट नोट्स को लेकर क्यों हैं। जो जेन्युइन टीचर होता है वो आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड भी करवाता है और किसी भी टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाने को कहता भी है। लेकिन क्योंकि आजकल सारे कोर्स पेड हो गए तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो उनके कोर्स कैसे बिकेंगे। वेल आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स दरअसल होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि शॉर्ट नोट्स क्या है। दरअसल शॉर्ट नोट्स किसी भी टॉपिक की एक समरी होती है। किसी भी टॉपिक की एक समरी होती है। किसी भी बड़े टॉपिक को एक छोटे पेज में सिमटाकर याद करने की एक ट्रिक होती है। अब क्यों जरूरी है इस बात को भी सभी भी टॉपिक को याद करने का। मान लो तुम्हारी एग्जाम में सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। अब इन 10 दिन में तुम्हारा रिवीजन किस तरह से होगा, इसलिए तुम्हें एग्जाम से पहले कुछ स्ट्रेटजी बनानी होगी और उन्हीं स्ट्रेटजी का हिस्सा है शॉर्ट नोट्स। मान लो तुम्हारे पास 10 दिन है। अब तुम्हारे पास एक बुक है जिसमें लगभग 500 पेजेस हैं और उन 500 पेजेस का तुम्हें रिवीजन करना है। अब क्योंकि तुम्हारे 500 पेजेस देखते ही तुम्हें ये लगेगा कि इसको रिवाइज करने में मेरे को मिनिमम 5 से 7 दिन जाने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारी एग्जाम तो 10 दिन बाद है। तो एक बुक को याद करने में ही तुम्हें, रिवीजन करने में ही तुम्हें 500 जो है जो पेज निकालने में ही तुम्हें लगभग 5 दिन लग जाएंगे। अगर तुम लोग टाइटली पढ़ोगे तो भी आप 4-5 दिन में वो पूरे जो 500 पेजेस हैं वो कंप्लीट करोगे। अब शॉर्ट नोट्स आपको ये हेल्प करते हैं कि तुम इन 500 पेजेस को यहाँ पर 20 पेजेस में बिल्कुल निपटा सकते हो। अब कैसे निपटा सकते हो, यही है शॉर्ट नोट्स। मान लो तुम्हारे पास एक टॉपिक है और उस टॉपिक में लगभग 10 पेज हैं। मान लो तुम्हारे पास एक कोई भी टॉपिक है, जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उसमें राज्यपाल का जो एक टॉपिक है वो आपके पास यहाँ पर मिल जाता है। अब इस वाले टॉपिक में बेसिक चीजें क्या है कि यहाँ पर आपको बुक में लगभग 20 पेजेस इसके मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो शॉर्ट नोट्स में आपको ये वाले जो टॉपिक हैं ये पूरे के पूरे 3 पेजेस में आपको आपके पास मिल जाएंगे। अब शॉर्ट नोट्स बेसिकली होता क्या है, किसी दूसरे के शॉर्ट नोट्स आपका काम बिल्कुल नहीं मानने वाले। सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक का एनालिसिस करो, उसको पढ़ो, साथ में अपने नोट्स बनाओ, उन नोट्स को लेकर बैठो, उसके साथ ही उस बुक को लेकर बैठो जो कि सबसे बेस्ट बुक होने वाली है, या फिर तुम्हारे टीचर ने जो भी रिकमेंड की है। आप राहुल चौधरी की पॉलिटी बुक ले सकते हैं या फिर कपिल चौधरी की पॉलिटी बुक ले सकते हैं, जो कि मार्केट में आज के टाइम पे बेस्ट बुक है। वो बुक आपने साइड में रखी, दूसरी तरफ आपने लिखे अपने नोट्स और उनमें आपको क्या करना है, जैसे बुक में पूरी तरह होता है, जैसे आ गया 153 आर्टिकल 153 बुक में लिखा होगा कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स में आर्टिकल 153 लिख के क्या करना है, आपको लिख लेना है राज्यपाल। नीचे आर्टिकल 154 में आपको लिखना है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। तो यहाँ पर आपने लिख लिया कार्यपालिका शक्तियां। अब क्योंकि ये जो है ये आपकी 2 लाइन में सिमट गया ये सारा काम, जो कि आपकी बुक में लगभग 20 लाइन में था। मतलब बुक में कैसे था, बुक में यह था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल की सहायता करने के लिए बेसिकली राज्य की मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री होगा। ये जो चीजें हैं ये थ्योरेटिकल याद तो हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि हमें इनको शॉर्ट में जब एग्जाम आती है तो हम डायरेक्ट इनको देखकर जो है वो बनवा सके। अभी क्यों जरूरत पड़ी शॉर्ट नोट्स की, तो शॉर्ट नोट्स की सबसे बेसिकली जरूरत जो पड़ती है वो रिवीजन में हेल्प करते हैं। शॉर्ट नोट्स की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पर है शॉर्ट नोट्स क्यों, तो शॉर्ट नोट्स क्योंकि रिवीजन में हेल्प करते हैं। रिवीजन में क्या करते हैं, रिवीजन में करते हैं आपकी हेल्प। तो रिवीजन में हेल्प करते हैं, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ी और शॉर्ट नोट्स होने के बाद आपका जो टाइम है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। दूसरा जो कारण है कि वो शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे, जैसे मैंने अभी बताया कि शॉर्ट नोट्स बेसिकली आपको एक टॉपिक है, उस टॉपिक में आपको लगभग 40% ऐसा जो चैप्टर, किसी भी चैप्टर में 40% चीजें जो है, फैक्ट जो है वो आपको रिमेंबर होते हैं, याद होते हैं, जो कि आप मुंह जुबानी बोल सकते हैं। तो जो आपको याद है वो वाले टॉपिक या फिर वो वाले फैक्ट आपको साइड करने हैं, जो आपको याद नहीं है वही आपको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है, बार बार उनको रिवाइज करना है। क्योंकि बेसिकली जब एग्जाम का टाइम होता है तो हमारा मन 500 पेजेस की बुक देखकर हार जाता है और वहीं पर हम जो है वो अपने घुटने टेक देते हैं कि किसी भी तरह से ये तो रिवीजन होने में काफी टाइम लगेगा। वैसे ही अगर वो 500 पेजेस की जगह तुम्हें 20 पेजेस दे दो तो तुम शाम तक उनको पूरा करके वापस से अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर लग जाओगे। तो एक तरफ 500 पेजेस आपको पढ़ने हैं और दूसरी तरफ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 20 पेजेस में आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वगैरह की हेल्प भी ले सकते हैं किसी भी टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद। अभी कैसे बनाएं तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि आप लोग जो आपको रिमेंबर है जो फैक्ट वो आप छोड़ सकते हैं, जो आपको याद नहीं है वो फैक्ट आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। जो आपको याद है वो तो आपको याद रहेंगे और जो आपको याद नहीं है वो अगर शॉर्ट नोट्स में है उनका आपने 3-4 बार रिवीजन कर लिया, उन 10-15 पेजेस का 3-4 बार रिवीजन कर लिया, तो वो जो आपको नहीं याद थे वो भी आपको रिमेंबर वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ठीक है, इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब बेसिकली तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है कि शॉर्ट नोट्स के क्या फायदे हैं। फायदे बिल्कुल साफ है, शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन में हेल्प करता है, आपकी टाइम जो कंज्यूम होता है उसको भी कम करता है, साथ ही आपका जो मन है उसको हारने भी नहीं देता, आपके रिवीजन को बूस्ट करता है। इसलिए इनको शॉर्ट नोट्स को हम लोग बूस्टर नोट्स भी बोलते हैं। बेसिकली ये वो नोट्स होते हैं जहां पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस करके वो सारी चीजें आपको यहाँ पर एक जगह मिल जाती है। दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि बुक में बेसिकली बुक को बड़ा बनाने के लिए या फिर उसके पैसे बढ़वाने के लिए या फिर उसमें पेजेस की संख्या बढ़वाने के लिए
क्योंकि पब्लिशर्स भी बिना पेजेस की बुक तो कैसे छापेंगे। तो पेजेस की संख्या बढ़ाने के लिए जो चीजें हैं उसमें जोड़ दी जाती है, जैसे कि थ्योरेटिकल पार्ट को और बड़ा बना दिया गया, किसी पार्ट पर ज्यादा लिख दिया गया कि ये क्यों जरूरी है। जैसे यहाँ हम लोग जैसे पर्यावरण का कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो पर्यावरण को नुकसान किस चीज से हो रहा है, तो जैसे पशुचारण है, मानवीय जो क्रियाकलाप है वो है, इसके अलावा जो कृषि की अवैज्ञानिक पद्धतियां हैं और झूमिंग कृषि है, तो ये सारे टॉपिक अपने को याद है क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट आपको याद रहता है। लेकिन वहीं पर मैं आपको ये कहूँ कि सबसे पहले वन्य जीव अधिनियम लाने वाला स्टेट कौन सा था, तो वो आपको याद नहीं होगा, तो वो आप लोग शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। जो प्रभाव, किसी भी चीज के प्रभाव, जो बेसिक जो चीजें हैं जो थ्योरेटिकली जो बुक में जो पेजेस बढ़ाने के लिए दी गई है उनको आप लोग साइड कर सकते हैं। जो आपको बेसिकली याद है उनको आप लोग साइड कर सकते हैं और इस तरह से इंपॉर्टेंट चीजों को अपने शॉर्ट नोट्स में लिखकर आप लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अभी तीसरा है कि इसके फायदे तो मैंने आपको बता दिए कि रिवीजन भी आपका बूस्ट करेगा, इसके साथ आपके टाइम जो कंज्यूम हो रहा है उसको भी कम करेगा, इसके अलावा आपका जो मन है उसको भी हारने नहीं देगा, जल्दी से आपका जो रिवीजन है वो हो जाएगा, जो चीजें आपको याद नहीं है वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव हो जाएंगी। नेक्स्ट जो आता है कि इसके नुकसान क्या है। देखो, हर चीज के जिसके फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं, तो शॉर्ट नोट्स के भी कुछ ना कुछ नुकसान तो होंगे। सबसे पहला नुकसान ये है कि एक टॉपिक को पढ़ने के बाद आप जो चीजें छोड़ रहे हैं, आप अगर उन्होंने आपने वक्त पर अपडेट नहीं की तो बेसिकली आपको टॉपिक कमजोर होने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे बुक आती है, हर तीसरे दिन आजकल बुक का अपडेट आ जाता है। बुक में अपडेट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जो नए लोग जो भर्ती हुए हैं, जैसे अभी आप लोग ये समझ सकते हैं कि किसी भी बोर्ड का हमने शॉर्ट नोट्स बनाया, जैसे महिला बोर्ड कोई है या फिर मानवाधिकार आयोग है, इस तरह के आयोग का अगर अध्यक्ष भी बदल गया तो जो कोचिंग वाले होते हैं वो अपनी नई बुक को लॉन्च कर देते हैं अपडेटेड बुक के नाम से। तो इस तरह का आपको नहीं करना है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है, आपने वक्त पर उन्हें अपडेट किया है, तो बेसिकली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी इसके ये जो है ये नुकसान, अगर आपने अपडेट नहीं करे तो ये नुकसान आपको होने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है कि रिवीजन कैसे करें। अभी बेसिक जो होता है शॉर्ट नोट्स लोग बना तो लेते हैं, लेकिन रिवीजन करने की जो उनको टेक्निक है वो उनको नहीं आती। रिवीजन दो तरीके से होता है। सबसे पहले आपको जो राइट रिवीजन जिसे बोलते हैं, मतलब राइट रिवीजन हम पहला जो आ जाता है अपना रिवीजन का पहला जो तरीका होता है वो आता है राइट रिवीजन। राइट रिवीजन का मतलब है आपने ऊपर से पेज पढ़ा और नीचे तक आप लोग पढ़ते हुए चले गए, किसी भी टॉपिक के शुरू से लेकर आपने एंड तक उसकी रिवाइज कर दिया। सबसे पहला तो रिवीजन वो होता है। दूसरा रिवीजन कौन सा होता है? दूसरा रिवीजन होता है आपका रिवर्स रिवीजन। और ये जो रिवीजन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने अपने नोट्स को या फिर अपने शॉर्ट नोट्स को 3-4 बार रिवाइज कर लिया, उसके बाद तुम्हारी जो मेमोरी है शॉर्ट नोट्स को साइड में रखो। उसके बाद तुम्हें सबसे पहले ऊपर से नीचे जो चीजें हैं वो रिमेंबर करनी है कि सबसे पहले जैसे किसी भी टॉपिक के हमने बना लिया तो सबसे पहले कौन सी चीजें आई थी उसमें, उसके बाद कौन से अधिनियम, उसके बाद क्या था। जैसे मैंने अभी राज्यपाल का टॉपिक बताया तो 153 से आपको स्टार्ट करना है। जैसे 153 में आपको अगर रिमेंबर होगा, 3-4 बार आपने पढ़ लिया तो आप बोलोगे कि 153 में राज्यपाल, स्टेट के लिए राज्यपाल होगा, ये लिखा हुआ है। 154 में राज्यपाल की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो आ जाएंगी। 155 में जो है उसके बाकी की जो टर्म है वो सारी आ जाएंगी। तो 153 से लेके 163 तक आपको टोटल सारी चीजें मुंह जुबानी याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका रिवर्स रिवीजन करेगा। आप पीछे से लेकर ऊपर तक, मतलब जो पेज आपने शुरू से लेकर नीचे तक पढ़ा है वही आपको रिवर्स भी पढ़ना है कि उसके पहले क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, उसके पहले। तो दूसरा आ जाता है रिवर्स रिवीजन का। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है सेल्फ रिवीजन का। सेल्फ रिवीजन। अभी सेल्फ रिवीजन क्या है, देखिए नोट्स को साइड में रखिए। आपने 3-4 बार जब रिवाइज कर लिया उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स को साइड में रखिए और सेल्फ रिवीजन के लिए, इसको डिस्कशन रिवीजन भी बोलते हैं या फिर सेल्फ, जिनके पास कोई होता है साथ में पढ़ने वाला, साथ में तैयारी करने वाला, वो दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं कि उस तारीख को ये हुआ था, उस आर्टिकल में वो है, उस वाले जो मिड टर्म में ये हुआ था। और ये जो सारी चीजें हैं ये आप लोग एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर आप लोग डिस्कस नहीं कर सकते तो सेल्फ रिवीजन इज द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। आप लोग खुद अपने मन से साइड में रखकर उनको याद कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या लिखा हुआ था, ये अधिनियम कब आया था, ये आर्टिकल में क्या था। वो सारी चीजें आप नोट्स को साइड में रख के एक बार अपने खुद की जो क्षमता है उनको भी जान सकते हैं। तो ये 3 वे जो हैं ये हो जाते हैं बेसिकली रिवीजन के। तो शॉर्ट नोट्स बेसिकली जरूरी है किसी भी चीज की तैयारी आप लोग कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप लोग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स इज द बेस्ट वे टू रिवीजन। तो ये चीजें जो है ये होने वाली है। तो शॉर्ट नोट्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो शॉर्ट नोट्स आपको बेसिकली बनाने ही है किसी भी चीज में। ये सारी जो फैक्ट हैं ये मैंने क्लियर कर दिए हैं। बाकी आपके जो भी शॉर्ट नोट्स को लेकर सवाल रहते हैं वो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने राज्यपाल का टॉपिक बताया था तो उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाए थे, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो चीजें हैं वो मिल जाएंगी। अगर आप लोग राजस्थान के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हैं और आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर क्लिक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर हमारे फ्री शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप लोग वहां से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।